सोशल जस्टिस व सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले गांव अरुंडा, थाना ककोड़, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, भारतीय संविधान की संस्कृति, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध की संस्कृति, समता मूलक समाज की स्थापना हेतु दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा व अन्य कई प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का भीमारंभ बुद्ध वंदना व दीप प्रज्वलित करके हुआ। आए हुए अतिथि द्वारा इस कार्यक्रम को किया गया। कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट IR सिंह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंच के माध्यम से भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक व बाबा साहब तथागत बुद्ध की फोटो फ्रेम देकर सम्मानित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। उन्हें वक्ताओं ने अपने संबोधन से बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से अवगत कराया। इस कार्यक्रम में एडवोकेट IR सिंह सुप्रीम कोर्ट ने आए हुए अतिथियों को भगवान बुद्ध और उनका धर्म पुस्तक तो दी ही, साथ ही ये भी ज्ञात कराया क्यों जरूरी है ये पुस्तकें पढ़ना। गायक त्रिशिला बोध ने अपने गानों पर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट IR सिंह द्वारा जलपान में भोजन दान की व्यवस्था भी की गई। प्रत्येक वर्षों की भांति इस बार भी यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जहां सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित हुए। खास करके ककोड़ व सिकंदराबाद के तहसील के तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष व अन्य राजनीतिक सामाजिक लोग भी इसमें बड़ी तादाद में सम्मिलित हुए। इस भव्य आयोजन के कवरेज के लिए आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज NPT न्यूज इंडिया की। दूर दूर से आए सभी सम्मानित अतिथिगण और इस गांव की सम्मानित मेरे बुजुर्ग भाई बहन और प्यारे बच्चे, साथियों, मुझे खुशी है कि मुझे आपके गांव में आने का अवसर मिला। अपनी बात शुरू करने से पहले जैसी परंपरा रही है, भगवान बुद्ध को नमन करता हूं, महापुरुष की कड़ी में लॉर्ड मैकाले को नमन करता हूं, विश्व के सभी वैज्ञानिकों को नमन करता हूं और जितने नास्तिक हुए या बुद्ध धर्म के अनुयायी हुए जिन्होंने धर्म को बढ़ाया, उनको नमन करते हुए और अंत में बाबा साहब को जिनके मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे प्रिय भाई अधिवक्ता इंद्राज सिंह जी, इनको इस सुंदर प्रोग्राम के लिए कोटि कोटि बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और जितना भी इंद्राज सिंह जी के बारे में कहा जाए, तारीफ की जाए, बहुत कम होगी। साथियों, मैं पिछले साल एक अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ और उसके बाद समाज के सामाजिक कार्यों, सामाजिक फंक्शनों में जाने का मुझे मौका मिला। साथियों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि भाई इंद्राज सिंह जी पेशे से वकील अधिवक्ता हैं, पर उसके साथ साथ जितना समय वो अपने काम में देते हैं, उससे दुगना समय समाज के काम में वो अपना लगाते हैं। पिछले 7-8 महीने
भाई इंद्राज सिंह जी ने दिल्ली से लगाकर और इस एरिया तक कम से कम 15 फंक्शन का आयोजन किया है। वो इसलिए नहीं कि इंद्राज सिंह जी के काम कुछ आएंगे, उनके मन में एक भावना है, बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ाने की भावना है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, इस समाज के कीचड़ में अभी पड़ा हुआ है, इस समाज को कैसे ऊपर लाया जाए, यही उनकी इच्छा है। और उसी की बदौलत लोगों को इतना बड़ा काम करते हैं कि लोगों को जोड़ने का काम आसान काम नहीं है। तो साथियों, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो साथियों, अब मैं अपनी 2-3 बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। साथियों, धर्म के और बाबा साहब के बारे में कोई खास बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ वक्ताओं ने बता दिया। मेरी 2-3 बातों में शिक्षा, रोजगार और पाखंडवाद से मुक्ति। साथियों, ये क्यों बात बार बार आ रही है? भाई इंद्राज सिंह जी ने बैनर लगाया हुआ है सोशल जस्टिस और सोशल रिफॉर्म, ये एक विषय है और जहां भी फंक्शन करते हैं इस मुद्दे को लेकर के चलते हैं और इसी में हमारा सबका हित ही नहीं, हमारा अगर समाज को उन्नति करना है तो इसी के माध्यम से कर सकेंगे। क्योंकि सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय अब तक हमारे साथ होता आया है, उस सामाजिक न्याय से कैसे मुक्ति मिले, हमें अन्याय से कैसे मुक्ति मिले, सामाजिक न्याय हमें कैसे मिले और इसमें कहां कहां सुधार की जरूरत है। इसमें है सबसे पहली शिक्षा, जो सबसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने भी बताई और आज तक मैं देख रहा हूं पिछले 10 साल 15 साल जितने फंक्शन होते हैं, बाबा साहब ने इस मंत्र के अपने माध्यम से क्यों शिक्षा पे जोर दिया? क्योंकि शिक्षा के बिना आप समाज में जागरूकता नहीं ला सकते और जागरूकता नहीं आएगी तो आपका न धर्म आगे बढ़ेगा, न कर्म आगे बढ़ेगा, न आपको रोजगार मिलेगा, कोई भी चीज संभव नहीं होगी। तो शिक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, शिक्षा के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है धर्म के बारे में। धर्म को हमें बहुत धर्म को क्यों मानना चाहिए? साथियों, मेरे जहां तक मुझे नॉलेज है, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, धर्म के बारे में भी पढ़ा, तो ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है और ईसाई धर्म को चलाने वाले ईसा मसीह थे और ईसा मसीह जी ने भारत में आकर के 13 साल तक बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध से शिक्षा ग्रहण की और उस बुद्ध धर्म को अपने तरफ यूरोप में और इस आपका जो दूसरे वेस्टर्न कंट्री है उसमें फैलाने का निश्चय किया और उन्हें प्रचार प्रसार जैसे शुरू कर दिया। तो क्योंकि वो क्रिश्चियन, वो जो अंधविश्वास है उसके खिलाफ है वो धर्म, तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। साथियों, जहां तक मुसलमान धर्म की बात है वो भी यहीं से बहुत सारी बौद्ध धर्म से बातें उसमें ली गई है। बौद्ध धर्म क्यों हमें अपनाना चाहिए? बौद्ध धर्म क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, बौद्ध धर्म की शॉर्ट में परिभाषा है, बुद्धिज्म इज ए इंस्ट्रूमेंट टू एग्जामिन द ट्रूथनेस ऑफ ए थिंग। किसी वस्तु की सत्यता जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वही बौद्ध धर्म है, क्योंकि बिना परीक्षण के आप सत्यता किसी की नहीं जान सकते। और बाबा साहब ने कहा है, बुद्ध ने कहा है कि अगर किसी चीज को मानना है तो मानने से पहले जानना जरूरी है, फिर उसका परीक्षण करना जरूरी है और उसके बाद मानिए अगर आपकी सच्चाई उसमें मिलती है। तो साथियों, बौद्ध धर्म का एक नहीं, जितने नास्तिक हैं या बौद्ध धर्म के हैं वो दोनों की विचारधारा एक ही है। और नास्तिकों में मैं आपको बता दूं, आपके शिवकुंड शुभ है, स्टीफन हॉकिंग है, हाइपाटिया
मैथमेटिशियन रहे हैं, एंड्रयू सोप्रो है, एलन रैंड है, थॉमस एडिसन है जिसने बल्ब की खोज करी, एल्बर्ट आइंस्टीन है जो सौर ऊर्जा करते हैं, मिल रही है आपको, रोसलिंड फ्रैंकलिन है जो डीएनए आपका है उसके मॉलिक्यूल की खोज इस औरत ने की थी। और कार्ल मार्क्स का नाम आप बहुत सुनते आए हैं, वो उनमें से एक है। और अंत में एलन ट्यूरिंग है जो कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर जिनको कहा गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जो आज हम कंप्यूटर में देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नतीजा है, रिजल्ट है। अगर ये आगे में नहीं होता तो आज ये मोबाइल और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है ये नहीं चला पाते। अगर रोसलिंड फ्रैंकलिन नहीं होती तो आपका आदमी मर जाए तो उसका कैसे पता चले कौन है, वो डीएनए की खोज ना होती तो आप उसका पता नहीं लगा सकते। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें। जहां तक बौद्ध धर्म की बात है, बौद्ध धर्म में आपने ये लियो टॉबर्ट आए हैं, हार्वर्ड है, एल्बर्ट आइंस्टीन है, हर्टन स्मिथ है, माइकल लॉकडाउन है, बर्टरैंड रसेल है, गोस्टा लोबोन है, जोहान बीस है। ये टॉप के दुनिया के बौद्धिक विचारधारा के लोग हैं और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, अगर इस दुनिया में मानव का विकास है तो वो संभव वो केवल बौद्ध धर्म से संभव है। क्योंकि बौद्ध धर्म में जो अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि लिप आइडियोलॉजी है, लिप आइडियोलॉजी का मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये जो लिप आइडियोलॉजी है ये बौद्ध धर्म की, ये कहाँ है? बाबा साहब की आइडियोलॉजी नहीं है, इसे हमारे देश में हर बुद्धिजीवी मानते हैं। और तो और संविधान में तो है, और संविधान के साथ साथ इलेक्शन कमीशन में इसको लाना है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक इस सेंटेंस को नहीं डालेगी तो वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्शन पार्टी रजिस्टर होती है, उसका जो प्राइमरी उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है, ये लिप आइडियोलॉजी का है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये होना चाहिए। पर हम कहा, हमारा समाज अंधविश्वास में डूबा हुआ है, वो देवी देवताओं के पीछे चला हुआ है। तो इसलिए हमारे अधिकार भी उनको नहीं मिल रहे हैं। हमारे अधिकार इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि आप अपने अधिकारों के प्रति, अपने जो आपकी डिमांड है उनके प्रति आप जागरूक नहीं हो। आपको जागरूक करना आपका, ये इस समाज के बुद्धिजीवी लोगों का जहां ड्यूटी है, आपका भी ड्यूटी बनती है कि आप भी इनसे कुछ सीखें। उदाहरण के तौर पर एक बात अभी हमारे सीओ साहब कल्याण सिंह जी ने कही, बहुत बड़ी बात थी। ये जागरूकता की कमी है जो हम लोग नहीं उठा रहे। दूसरी बात, मैं जागरूकता की बात उसमें एक बात कहूंगा। अभी नगर निगम का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें 200 नगर पालिका में केवल हमारे लोगों को 27 पोस्टों पर रिजर्वेशन मिला है, जबकि 21% से हमें 42 सीट पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी प्रकार 544 नगर पंचायतों में हमें 73 पोस्टों पर रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि हमारे जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन के जो नियम है उसके हिसाब से 114 अध्यक्ष पद हमारे मिलने चाहिए। साथियों, इसमें कहा कमी है? जब मैं इसकी गहराई में गया तो जो नियमावली बनी ये 1954 में बनाई गई, जहां बसपा और सपा की कोलिशन गवर्नमेंट थी। अब उसे मुख्यमंत्री तो देखेगा नहीं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था अधिकारी बैठते हैं वो सब इन नीतियों को बनाते हैं। तो हमारे लोगों को जागरूक होना चाहिए, खासतौर से अधिकारी वर्गों को। अधिकारी जो वर्ग हैं, जो नौकरी में,
उनको भी इन सब चीजों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। अगर वो नियमावली में 21% की व्यवस्था कर देते तो हिम्मत नहीं थी योगी मोदी गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट आपका आरक्षण काटने का काम करती। तो हालांकि उसने कुछ अधिवक्ता गणों ने हाईकोर्ट में रिट डाल दी है। साथियों, मेरा कहने का मतलब बहुत कुछ ये वक्ताओं ने बता दिया है। हमें जागरूक होने की जरूरत है। साथ साथ एक मिनट और लूंगा। हमें शिक्षा के साथ साथ हमें जो है रोजगार की सख्त जरूरत है। हमें साथ साथ रोजगार की तरफ भी ध्यान देना है। तो रोजगार जो है बहुत जरूरी है। तो रोजगार की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए शिक्षा के साथ साथ। आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।